हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बीएससी फर्स्ट ईयर में ब्रायोफाइटा से टॉपिक ले रहे हैं। टॉपिक का नाम है मार्केंसिया। तो मार्केंसिया जो है वो लगभग पूरे विश्व में पाया जाता है। पूरे विश्व में 65 स्पीसीज जो वो अभी तक इसकी डिस्कवर की गई है। ज़्यादातर ये मॉइस्ट और जो शेडी प्लेस होते हैं, यानी कि नम और छायादार स्थान जो होते हैं, वहाँ पर ये ज़्यादा पाया जाता है। मार्केंसिया जो है वो हिपेटिकोप्सिडा क्लास का सदस्य है। ऑर्डर इसका मार्केंसियल्स है। फैमिली मार्केंसिएसी है। मार्केंसिया पॉलीमार्फा जो है वो जंगल में आग लगने के बाद में जो मिट्टी जल जाती है, जली हुई मिट्टी के अंदर ये उगता है। तो मार्केंसिया पॉलीमार्फा जो है वो जंगल में आग लगने के बाद में जली हुई मिट्टी के अंदर पनपता है या उगता है। 11 स्पीशीज जो है वो मार्केंसिया की इंडिया में पाई जाती है। ज़्यादातर स्पीशीज जो है वेस्ट हिमालयाज में देखने को मिलती है फरवरी और मार्च के महीने में। मार्केंसिया पॉलीमार्फा जो है वो 2500 से लेकर 5000 मीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाता है। मोस्ट रिवर बैंक या जो रॉक होती हैं, चट्टानें होती हैं, उनके ऊपर ये पाया जाता है। मार्केंसिया पल्मेटा ये कश्मीर में या कुमायूं में पाया जाता है। इसके अलावा साउथ इंडिया और आसाम में पाया जाता है। साउथ इंडिया में या जो दक्षिण भारत है वहाँ पर अक्टूबर और नवंबर के महीने में मार्केंसिया पल्मेटा देखा जा सकता है। मार्केंसिया सिमलाना ये हिमाचल प्रदेश के अंदर पाया जाता है। जैसे ही इसका नाम है सिमलाना, तो ये हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। मार्केंसिया की अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, बाहर से अगर देखेंगे तो पौधा जो है वो इस प्रकार से देखने को मिलेगा। पौधा इस प्रकार से देखने को मिलेगा। डोर्सल सरफेस ये मार्केंसिया का है और ये वेंट्रल सरफेस है। ठीक है, ये डोर्सल सरफेस है और ये वेंट्रल सरफेस है। पौधा जो होता है वो डोर्सी वेंट्रल होता है, यानी कि अगर पौधे को हम ऊपर से देखेंगे तो अलग दिखेगा और नीचे से अगर पौधे का वेंट्रल सरफेस देखेंगे तो वो अलग दिखेगा। ये पौधे का डोर्सल सरफेस, ये वेंट्रल सरफेस है। आप देख सकते हो दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। इस प्रकार के जो प्लांट होते हैं वो डोर्सी वेंट्रल कहलाते हैं। हिंदी में इनको बोलते हैं पृष्ठधारी। पौधे के अंदर डाइकोटमस ब्रांचिंग सिस्टम पाया जाता है, यानी कि द्विभाजी शाखन पाया जाता है। द्विभाजी शाखन का मतलब है इसकी प्रत्येक जो शाखा है वो इस प्रकार से दो भागों में डिवाइड रहती है। ठीक है, इस प्रकार जैसे मान लो ये शाखा अलग है, ये अलग है, फिर ये अलग है, ये अलग है, बीच में इनमें क्या बन जाता है कि खांच या गड्ढा बन जाता है। तो इस प्रकार के जो प्लांट होते हैं उनको बोलते हैं डोर्सी वेंट्रल या पृष्ठधारी। पौधे के अंदर पौधे का अगर डोर्सल सरफेस हम देखें, यानी कि इस डायग्राम को अगर हम देखेंगे तो बीच में एक मोटी मिड रिब देखने को मिलेगी। जो मिड रिब होती है उसको डोर्सल मिड रिब, यानी कि डोर्सल सरफेस पर जो मिड रिब होती है या जो मध्य शिरा पाई जाती है उसको डोर्सल मिड रिब बोलते हैं। डोर्सल मिड रिब में आपको कप के आकार की कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, यानी कि डोर्सल मिड रिब के अंदर आपको गड्ढा या एक खांच देखने को मिलती है। उस खांच को हम बोलते हैं गेमा कप, या उस खांच के अंदर हमें क्या पाए जाते हैं, गेमा कप देखने को मिलते हैं। मिड रिब जो होती है वो आगे कैविटी के अंदर खुलती है, यानी कि ये मिड रिब यहाँ पे जा रही है, आगे खांच या गड्ढा रहता है, उस गड्ढे को बोलते हैं एपिकल नोच। ये एपिकल नोच कहाँ पाया जाता है, ये जो डाइकोटमस ब्रांच है उस ब्रांच के अंदर एक खांच या गड्ढा या कैविटी रहती है, उस कैविटी को एपिकल नोच बोलते हैं। इस एपिकल नोच के अंदर ग्रोथ पॉइंट पाया जाता है, यानी कि वृद्धि बिंदु होता है। प्लांट जो होता है वो ग्रीन कलर का रहता है, हरे रंग का। तो ये जो है मार्केंसिया का गेमेटोफाइट प्लांट है। अगर इसका वेंट्रल सरफेस देखेंगे तो वेंट्रल सरफेस में हमें एक तो स्केल्स देखने को मिलती हैं और एक राइजोइड्स देखने को मिलती हैं। बहुत सारे राइजोइड्स रहते हैं और राइजोइड्स के बीच बीच में स्केल्स पाई जाती है, यानी कि छोटी छोटी पत्तियां होती है जिनको स्केल्स बोलते हैं। राइजोइड्स भी मल्टी सेलुलर होते हैं और स्केल्स भी मल्टी सेलुलर होती हैं। स्केल्स जो होती है वो पर्पल कलर की या वोलेट कलर की दिखती है एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण। तो ये राइजोइड्स इस प्रकार से इसमें लगे हुए राइजोइड्स पाए जाते हैं और इनके बीच बीच में छोटी छोटी लीव्स रहती है जिनको स्केल्स बोलते हैं। तो ये पौधे का वेंट्रल सरफेस है। तो वेंट्रल सरफेस अलग है, डोर्सल सरफेस अलग है। इस प्रकार के प्लांट डोर्सी वेंट्रल कहलाते हैं। अगर इसकी थ्योरी हम देखें तो 2-3 कैरेक्टर्स हैं जो हम देख लेते हैं। डोर्सल सरफेस या वेंट्रल सरफेस में क्या क्या कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गेमेटोफाइट होती है, यानी कि इसमें गेमेट्स बनते हैं, युग्मकों का निर्माण होता है, मेल और फीमेल के गेमेट्स बनेंगे। गेमेट कैसे बनते हैं, डायरेक्ट इनका डेवलपमेंट होता है। प्लांट बॉडी जो होती है वो थैलोइड होती है, यानी कि रूट, स्टेम और लीफ, जड़, तना और पत्ती में हम विभाजन नहीं कर पाते। इस प्रकार की प्लांट बॉडी थैलोइड प्लांट बॉडी कहलाती है।
प्लांट डोर्सी वेंट्रल होता है, डोर्सल सरफेस अलग, वेंट्रल सरफेस अलग, ऐसे प्लांट डोर्सी वेंट्रल कहलाते हैं। हिंदी में इनको बोलते हैं पृष्ठधारी। डोर्सल सरफेस होती है वो डार्क ग्रीन कलर की होती है। डाइकोटमस ब्रांचिंग सिस्टम होता है, यानी कि द्विभाजी शाखन पाया जाता है। मोटी मिड रिब प्रेजेंट होती है। मिड रिब के अंदर एक खांच या गड्ढा होता है जिसको मीडियन नोच बोलते हैं, और उस मीडियन नोच के अंदर क्या पाया जाता है, गेमा कप। ठीक है, गेमा कप जो होते हैं वो कप जैसे एक स्ट्रक्चर होती है इनकी। ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स होती है, यानी कि ये कायिक जनन के अंदर भाग लेने वाली संरचनाएं होती है, या ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर पार्ट लेती हैं। तो ये मार्केंसिया का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है जो इस प्रकार से दिखाई देता है। वेंट्रल सरफेस जो है वो लाइट ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, हल्के हरे रंग का दिखेगा। इसमें राइजोइड्स देखने को मिलेंगे। उसके अलावा इसमें स्केल्स पाई जाती है जो कि एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से पर्पल या वोयलेट कलर की हो जाती है। इसके बाद में आता है मार्केंसिया का इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि थैलस की अगर हम किसी भी एक ब्रांच का टीएस काटेंगे तो वो उसके अंदर थैलस की इंटरनल स्ट्रक्चर देखने को कैसे मिलेगी। तो पहले हम पूरा डायग्राम देख लेते हैं। थैलस की इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है, यानी कि जो मार्केंसिया का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो दो भागों में डिवाइड रहती है। एक भाग तो इसका फोटोसिंथेटिक जोन होता है और दूसरा भाग इसका स्टोरेज जोन होता है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है वो फोटोसिंथेटिक जोन कहलाता है, और इससे नीचे का जो पोर्शन है वो स्टोरेज जोन कहलाता है। अब हम देखते हैं फोटोसिंथेटिक जोन में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे ऊपर हमें अपर एपिडर्मिस देखने को मिलती है, यानी कि एक एक कोशिकाओं से बनी हुई एक लेयर होती है जिसको अपर एपिडर्मिस बोलते हैं, और ये लेयर कंटिन्यूस नहीं होती है, यानी कि लगातार नहीं होती। इसमें बीच बीच में एयर पोर पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि गैसियस एक्सचेंज के अंदर हेल्प करते हैं, गैसों के आदान प्रदान में हेल्प करेंगे। इसके अलावा इसमें ये एयर चैम्बर पाए जाते हैं, और इन एयर चैम्बर के अंदर फोटोसिंथेटिक फिलामेंट पाए जाते हैं। फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। ये सारे के सारे क्या है, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट, और ये मल्टी सेलुलर है, बहुत सारी कोशिकाओं से बने हुए हैं। इनकी प्रत्येक कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट भरा हुआ रहता है। प्रत्येक फोटोसिंथेटिक फिलामेंट जो है वो एक वाल के थ्रू एक दूसरे से अलग रहते हैं। इस वाल को पार्टीशन वाल कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया ऊपर का पोर्शन। अब जो फोटोसिंथेटिक फिलामेंट है ये क्या काम करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे, और फोटोसिंथेसिस करके ये फूड का फॉर्मेशन करते हैं, भोजन बनाते हैं, और ये भोजन जो है वो इस स्टोरेज जोन के अंदर जाकर इकट्ठा हो जाता है। अब हम देखते हैं स्टोरेज जोन के बारे में। तो स्टोरेज जोन के अंदर जो सेल्स होती हैं वो सारी की सारी पेरेनकाइमेटस कोशिकाएं हैं, यानी कि मर्दूतिकीय कोशिकाएं होती है। उसके अलावा इसमें बीच बीच में म्यूसिलेज सेल्स पाई जाती हैं। स्टोरेज जोन की जो सेल्स होती है वो नीचे की तरफ में एक लेयर का फॉर्मेशन करती है। इस लेयर को लोअर एपिडर्मिस बोलते हैं, और ये कंटिन्यूअस होती है, लगातार होती है, यानी कि इसमें कोई भी एयरपोर देखने को नहीं मिलेगा। इसमें बीच में कोई भी एयरपोर नहीं होता, तो ये कंटिन्यूअस लेयर होती है। स्टोरेज जोन के अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो स्टार्च और ऑयल ड्रॉप्स होती है, तेल की बूंदें पाई जाती है। सबसे बाहर की तरफ में हमें स्केल्स देखने को मिलेंगे। स्केल्स जो होते हैं वो पर्पल या वोयलेट कलर के होते हैं, और ये मल्टी सेलुलर होते हैं। उसके अलावा इसमें हमें बाहर की तरफ में राइजोइड्स देखने को मिलेंगे। राइजोइड्स जो होते हैं उनको मूलाभास बोलते हैं, ये रूट की तरह काम करते हैं। तो राइजोइड्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो ट्यूबरकुलेट राइजोइड होता है, ये वाला जो राइजोइड है ये कैसा है, ट्यूबरकुलेट, और एक जो राइजोइड है वो स्मूथ वाल राइजोइड, यानी कि स्मूथ भित्ति वाला। तो जो स्मूथ वाल राइजोइड है उसकी भित्ति कैसी रहती है, एकदम इस टाइप से स्मूथ रहती है, जबकि जो ट्यूबरकुलेट राइजोइड है वो इस टाइप से देखने को मिलेगा। उसके अंदर जो वाल है वो ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, इसलिए इसको ट्यूबरकुलेट राइजोइड बोलते हैं, और इसको बोलते हैं स्मूथ वाल राइजोइड। तो ये हो गया मार्केंसिया का इंटरनल स्ट्रक्चर। दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, स्टोरेज जोन और फोटोसिंथेटिक जोन। इसकी थ्योरी हम देख लेते हैं। तो एपिडर्मिस कैसी होती है, यानी कि अपर एपिडर्मिस कंटिन्यूस होती है, लेकिन बीच बीच में उसमें क्या होते हैं, एयर पोर पाए जाते हैं, जो कि गैसों के आदान प्रदान में हेल्प करते हैं। उसके अलावा फोटोसिंथेटिक फिलामेंट होते हैं जो कि ब्रांच यानी कि शाखित होते हैं, और एक दूसरे से पार्टीशन वाल के थ्रू सेपरेट रहते हैं। फिलामेंट जो होते हैं, जो फोटोसिंथेटिक फिलामेंट है उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भरा हुआ रहता है, और ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर।
स्टोरेज जोन जो है वो पैरेन्काइमेटस सेल्स के द्वारा बनता है, बीच बीच में इसमें म्यूसिलेज सेल्स पाई जाती हैं। रिजर्व ऑफ फूड जो होता है वो क्या होगा, स्टार्च और ऑयल ड्रॉप्स, ठीक है। लोअर एपिडर्मिस जो है उसमें एयर पोर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते। तो ये इसकी थ्योरी हो गई। तो ये मार्केंशिया का इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसके